ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल हमारे रेगिस्तान में एक भी गोली चलाता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। खैर, 3 दिन पहले इजराइल ने कहा था कि उसने ईरान के मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया है। ईरान ने कहा था कि 3 जगहों पर हमले हुए थे, जिनसे बहुत मामूली सा ही नुकसान हुआ है। ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इजराइल ने कहा कि उसका बदला पूरा हो गया है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि इजराइल का ईरान पर करा गया हमला सिर्फ सिंबॉलिक अटैक लग रहा है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि ये सिर्फ निहत्थे बच्चों और औरतों को ही निशाना बना सकते हैं। सारी रात की कूद फांद के बाद भी ईरान के एयर डिफेंस और जीपीएस जैमर से पार नहीं जा सके। ईरान पर करे गए हमलों के 2-3 दिन पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि दुनिया देखेगी। अब दुनिया ने देख लिया है कि इजराइल सिर्फ मासूमों पर ही बॉम्ब गिरा सकता है। ईरान पर उसका हमला मजाक बनकर रह गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि पहले ही ईरान को कह दिया गया था कि प्लीज कर लेने दो छोटा सा सियासी तमाशा। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि जमीनी लड़ाई वहां भी बंद करी जा रही है। जमीनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत अब टूट चुकी है इजराइल की। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिकी मीडिया में आ रही रिपोर्ट सही है कि रूस ने आईआरजीसी के जरिए से हुतीस को सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड कराया है, तो यह दिखाता है कि रूस पहले से ही वेस्ट एशिया में ईरान की मदद कर रहा है। इसे अमेरिका के उस दावे के साथ समझें कि नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 3000 सैनिक रूस भेजे हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया जो पहले एंटी वेस्टर्न पार्टनरशिप इकोसिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, वो अब एक ऑल्टरनेटिव अलायंस सिस्टम के तौर पर शेप ले रहा है। यह अमेरिका के तरफ से प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर पावर इजराइल पर सीधा हमला करने में ईरान की बढ़ती जोखिम की भूख को भी समझता है। कुल मिलाकर हम लोग बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिपोलर डोमिनेंस वाले मल्टीपोलर दुनिया में रह रहे हैं। वैसे इजराइल ने लेबनानी रेजिस्टेंस के खिलाफ लेबनान के मोर्चे पर कल रात 29 कैजुअल्टीज होने का ऐलान किया है। इन डेली आंकड़ों के साथ इजराइल को लेबनान इन्वेड करने की एपिटाइट नहीं रही है। अगर इजराइल ये जंग रोक देता है तो ये सभी मोर्चों पर हिजबुल्लाह के लिए एक डिवास्टेटिंग जीत होगी, जिसमें अमेरिकी सपोर्ट के खिलाफ घरेलू मोर्चा भी शामिल है और नेतन्याहू के लिए पूरी हार होगी। लेबनान मोर्चे पर इजराइल की हार इस इजरायली सरकार को गिरा देगी, जिसके प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तरफ से वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी दुविधा से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं और इसके चलते अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो तेहरान को सभी इजरायली कंट्रोल टेरिटरीज को कवर करते हुए हजारों मिसाइलें लॉन्च करने का हक होगा और रूस को यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने की खुली छूट होगी। खैर, कहा जा रहा है कि ईरान के पास इजराइल की तरफ से धमकी भरे जवाबी हमले का जवाब देने के लिए इजरायली हमले की संजीदगी के बेस पर कई प्लान्स मौजूद हैं। जैसे कि ईरान इजराइल से एक्सपेक्टेड जवाबी हमले के लिए तैयार था। लेबनान और गजा में अपने सहयोगियों के हुए नुकसान को देखते हुए ईरान ने आर्म्ड फोर्सेस को जंग के लिए तैयार रहने का इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ था। 4 ईरानी ऑफिसर्स ने इसी हफ्ते टेलीफोन पर दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी ने फौज को इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कई मिलिट्री प्लान्स तैयार करने का हुक्म दिया है। ईरानी ऑफिसर ने यह भी बताया था कि किसी भी ईरानी रिटेलिएशन का दायरा काफी हद तक इजराइल के हमलों की सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा। अगर इस महीने की शुरुआत में ईरान की तरफ से करी गई मिसाइलों की बौछार के जवाब में इजरायली हमले में बड़ा नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज हुई तो ईरान सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर इजराइल अपने हमले को
कुछ फौजी ठिकानों, मिसाइलों और ड्रोनों के गोदामों तक ही लिमिटेड रखता है, तो ईरान भी शायद लिमिटेड रिस्पांस देगा। ईरानी ऑफिसर्स के मुताबिक अयातुल्लाह अली खमैनी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर इजराइल तेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है या सीनियर ऑफिसर्स की हत्या करता है, तो सख्त रिस्पांस दिया जाएगा ईरान की तरफ से। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया ईरान को, तो जो रिस्पॉन्सेज अंडर कंसीडरेशन हैं, उसमें 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछारें शामिल हैं। रीजन में ईरान प्रॉक्सी ग्रुप की तरफ से बढ़े हुए हमले और फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज और शिपिंग के मूवमेंट को डिस्टर्ब करना शामिल है। ईरान पब्लिकली कहता है कि वो जंग नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल की तरफ से फौजी हमलों की सजा देना उसके नेताओं के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वो कमजोर दिखने का इरादा नहीं रखते हैं। खासकर इजराइल के तरफ से हमास और हिजबुल्लाह के कई नेताओं की हत्या के बाद। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची ने रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के मौके पर रूसी मीडिया से कहा है कि इजरायली हमले के जवाब में हमारे रिस्पांस का दायरा प्रोपोर्शनेट और कैलकुलेटेड होगा। मुल्क और रीजन के लिए यह दांव इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच चारों तरफा जंग से कियास यानी अराजकता और ज्यादा गहरी हो जाएगी। गजा और लेबनान में सीज फायर की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी और मुमकिन है कि अमेरिका को इजराइल के सपोर्ट में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हाल के हफ्तों में ईरान रीजन की कंट्रीज के साथ गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उन्हें राजी भी कर रहा है कि हमले के लिए इजराइल को कोई भी मदद ना दी जाए। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें पड़ोसी मुल्कों से एश्योरेंस मिला है कि ईरान पर किसी भी हमले में इजरायली जेट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने या अपने ठिकानों पर रीफ्यूल यानी ईंधन भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पिछले हफ्ते में ईरानी ऑफिशियल्स ने पब्लिकली बयानबाजी में इजराइल के धमकी भरे हमले का सामना करने के तरीके पर काफी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और अराघची ने सख्त रिटेलिएशन की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने नपे तुले अल्फाज में ऐसा कहा है। एक कमांडर ने तो इजराइल के तरफ से किसी भी हमले को खारिज कर दिया और कहा कि बड़े रिटेलिएशन के लिए यह बहुत इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन एक सीनियर रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर ने एक भाषण में सभी ज़ायनी वादियों को खत्म करने की धमकी दी है। 1 साल पहले हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद से इजराइल और ईरान के बीच तनाव और भी बेहद संजीदा होता जा रहा है। अप्रैल में इजराइल की तरफ से सीरिया में ईरानी एम्बेसी कंपाउंड पर हमला करने के बाद ईरान और इजराइल के बीच गोलीबारी हुई। इस महीने की शुरुआत में इजराइल पर अपने हमले में ईरान ने हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी थी। इजरायली रिस्पांस की उम्मीद में ईरान ने हालिया डिप्लोमेटिक हमला किया है, जिसमें तुर्की और अरब मुल्कों के साथ गठबंधन को मजबूत करना शामिल है। साथ ही रूस और चीन के साथ कंसल्ट करना भी है। मिस्टर पेजेश्कियान ने इस हफ्ते कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग दोनों से ही मुलाकात करी है। पुतिन ने अपनी बैठक के बाद कहा है कि इस रीजन पर रूस और ईरान का नजरिया सेम या बेहद करीब है और ईरानी स्टेट टेलीविजन पर पुतिन के बयान के ब्रॉडकास्ट के मुताबिक वो अयातुल्लाह अली खमैनी की पोजीशन को हाईली वैल्यू देते हैं। 3 दशक से ज्यादा वक्त से पहले इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान को इतने अहम बाहरी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है, जबकि ईरान और इजराइल समंदर, एयर, जमीन और साइबर स्पेस में एक कोवर्ट वॉर में लगे हुए हैं,
जानकारों का मानना है कि ईरान पर बॉम्ब गिराने वाले इजरायली लड़ाकू विमान एक अनचार्टर्ड टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। ईरान ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा हुआ है और सेंसिटिव मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर एयर डिफेंसेस को बढ़ा दिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।